हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं जो हमारे नेक्स्ट 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हरियाणा जीके के, जो पुराने एग्जाम्स में कभी ना कभी पूछे गए हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? तो इसका हमारा आंसर है कुरु और पांचाल। गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया? तो इसका है हमारा 1266 में। बजट 2015-16 में किन किन नगरों को मेट्रो से जोड़ने की बात की गई है? तो ये किया गया था बहादुरगढ़ और फरीदाबाद को। चीनी यात्री हैंसवांग द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा के निम्न में से किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है? तो किसकी की गई है? थानेसर। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ये आपका 700 से 900 फीट। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? तो ये स्थित हैं उत्तर पूर्व में। शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? तो ये सभी। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो यह है राज्यपाल। हरियाणा के कानून मंत्री कौन है? तो कानून मंत्री कौन है? कैप्टन अभिमन्यु। निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती हरियाणा से संबंधित है? तो ये सभी। हरियाणा का मध्य क्षेत्र है, कौन सा है मध्य क्षेत्र? ये है आपका रोहतक। हरियाणा का सूखा क्षेत्र कौन सा है? महेंद्रगढ़, सबसे कम बारिश होती है जहां पर। कौन सा बस डिपो HR56 बसें रखता है? तो ये है आपका जींद। कपिल देव कौन से राज्य से संबंधित हैं? हरियाणा से। जींद जिले को कितने जिलों की सीमाएं छूती हैं? जींद जिले को कितने जिलों की सीमाएं छूती हैं? तो इसका है हमारा 7। स्थानीय पार्टी INLD का पूरा नाम क्या है? इनेलो, इंडियन नेशनल लोक दल। एडुसेट को किस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया? डायरेक्ट टू होम एजुकेशन के लिए। हरियाणा का अर्थ क्या है? हरियाणा का अर्थ है हरियाली। चंडीगढ़ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुरुक्षेत्र के लिए कौन सा स्टॉपेज है? तो वो है आपका पीपली बस स्टैंड। चंडीगढ़ से भिवानी के लिए इनमें से कौन सा बस रूट है? तो ये है आपका चंडीगढ़, अंबाला कैंट, रोहतक और फिर भिवानी। हरियाणा के राज्यपाल HR बरार का कार्यकाल क्या था? 1977 से 1979। प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पौंटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? तो ये आपका पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर। हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई? तो यह आपका कुरुक्षेत्र। हरियाणा राज्य से संबंध रखने वाला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है, कौन सा है इसमें? हमारा कपिल देव। रणदीप हुड्डा इस जिले से संबंध रखते हैं, कौन से जिले से हैं रणदीप हुड्डा? रोहतक। जोड़ी मिलाइए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमारे एनिमल रिजर्व फॉरेस्ट दे रखे हैं। तो इसमें फर्स्ट जो कलेसर, सेकंड सुल्तानपुर पक्षी विहार, बाबा मस्तनाथ शिक्षा संस्थान दिया हुआ है और फिर ब्रह्म सरोवर दिया हुआ है। तो ब्रह्म सरोवर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। तो डी का थर्ड। 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, बी में और सी में। बाबा मस्तनाथ शिक्षा संस्थान कहाँ पर है आपका? रोहतक में। सी का सेकंड है। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा 223 का हो जाएगा हमारा आंसर। एक सेकंड, यहाँ पर ये मार्किंग में थोड़ा गलत दिया हुआ है। यहाँ पे गुड़गांव के आगे 3rd नंबर दोबारा से डाला हुआ है। तो जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है वो है आपका गुड़गांव में। तो बी का 4th होगा हमारा। कलेसर रिजर्व कहाँ पर है? यमुनानगर में। ए का 2nd होगा। तो इसका आंसर है हमारा 223 का हो जाएगा हमारा बी। ओके,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का संपूर्ण हरियाणा में विस्तार किया गया। कब किया गया ये? इनमें से कोई सी डेट नहीं है ऐसी। प्रशासनिक उद्देश्य से राज्य को कितने संभागों में बांटा गया है? पहले 4 थे, लेकिन अब ये हो गए हैं 6, तो इनमें से कोई नहीं। उर्दू के दैदीप्यमान रतन मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म हरियाणा राज्य के किस जिले में हुआ? तो उनका जन्म हुआ पानीपत में। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ? करनाल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत हरियाणा राज्य के किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है? तो बनाया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को। श्री धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे, उनका कार्यकाल कितने समय का रहा? तो उनका कार्यकाल लगभग 7 महीने का। हरियाणा राज्य से संसद के निम्न सदन के लिए कितने सदस्य संख्या आवंटित हैं? तो यह आपके 10। महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया था? तो उसने किया था 1014 ईस्वी में। जोड़ी मिलानी है यहाँ पर, तो इसमें सबसे आसान हमारा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कहाँ पर है? भिवानी में। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा? सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय बोर्ड शिक्षा बोर्ड भिवानी में है, तो सी का हो गया फर्स्ट, और सी का फर्स्ट हमें दिया हुआ है कौन से ऑप्शन में? सेकंड में। बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम योजना संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है ये योजना? ये है ध्वजारोहण से। गांव की जो सबसे पढ़ी लिखी लड़की होती है अविवाहित, वो ध्वजारोहण करती है। उर्दू मुख्यतः किस जिले में बोली जाती है? तो बोली जाती है गुड़गांव में। हरियाणा के किस भाग में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है उत्तर पूर्वी भाग में। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भूरे रंग की मिट्टी। मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी कौन सी है? तो ये है टांगरी। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भी हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? तो किसका हिस्सा था उस समय तक भी? पंजाब का। हरियाणा में सीता माता का प्रसिद्ध और पुराना मंदिर कहाँ है? तो ये शीतला माता है, सीता माता नहीं है, ये शीतला माता है, गुड़गांव में। सही मिलान करना है। यहाँ पे एक कपड़े वस्त्रों के बारे में बताया हुआ है। ओके, खांड का दमन, पीलिया और अंगी। तो इसका जो आंसर होगा हमारा ये होगा बी। क्या होगा ये? बी होगा। यानी कि जो खंड का है वो पगड़ी है, खंडवा भी कह देते हैं इसे। जो दमन है वो है घाघरा, जो पीलिया है वो दुपट्टा, और जो अंगी है वो है अंतवस्त्र। ओके, तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ? 240 का आंसर हुआ हमारा बी। हरियाणा ने नई खेल नीति को कब स्वीकार किया? जो नई खेल नीति है 15 अगस्त 2008 को। हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन हरियाणा सरकार द्वारा इस अधिनियम द्वारा किया गया था। तो किस अधिनियम के द्वारा? ये आपका 2008 का हरियाणा अधिनियम 19। कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था बाबा श्रवणनाथ ने। हरियाणा में एटलस उद्योग, जो एटलस की साइकिल हैं, वो कहाँ पर है? सोनीपत। जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में सबसे कम घनता वाला है? यानी कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व है जहाँ पर? तो ये आपका सिरसा में। बाबू परमानंद हरियाणा में किस पद पर आसीन रहे? तो ये थे राज्यपाल। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ? तो पंडित जसराज का जन्म हुआ हिसार। हरियाणा राज्य में संचालित निम्न योजनाओं में कौन सी शिक्षा से संबंधित नहीं है? जो शिक्षा से संबंधित नहीं है तो ये है स्वयं सिद्ध योजना। वर्ष 2015 तक हरियाणा राज्य में नगर निगम की कुल संख्या कितनी थी? तो ये थी 10। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय जो राष्ट्रपति है राज्यपाल से परामर्श करता है। हरियाणा के किस नगर के गौरव गान तथा सामर्थ्य की चर्चा चीनी यात्री हैंस वांग द्वारा
लिखित पुस्तक में की गई। तो कौन सा था वो? थानेसर कुरुक्षेत्र का। हरियाणा का कौन सा स्थान स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय के राजनीतिक तथा साथ ही साथ सामाजिक गतिविधियों का स्थल रहा था? तो कौन सा था ये? हिसार। सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्वज राजा ने थानेसर नगर के समीप थानेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था? तो किसने बनवाया था ये? प्रभाकर वर्धन ने। निम्न सभी आधुनिक युग के कवि माने गए हैं किसको छोड़कर? इसमें है मस्तराम को छोड़कर। बलबरूनी की प्राचीन पुस्तक किताबुल हिंद में निम्न में से किस झील का नामोल्लेख हुआ है? तो किस झील के बारे में बताया उसने? ब्रह्म सरोवर के बारे में, कुरुक्षेत्र। पंचकुला प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? बर्तनों के लिए। भारत में हरियाणा का रेवाड़ी जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है पीतल के बर्तनों के उद्योग के लिए। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राज्यपाल। के वंशोत्तर वन में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो कहाँ पे किया जा रहा है ये? यमुनानगर। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली टोपी कहलाती है, क्या कहलाती है? खंडवा। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जो सही है तो विकास कृष्ण यादव कुश्ती से हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति यशपाल शर्मा का संबंध किस चीज़ से है? तो यशपाल शर्मा का संबंध किससे है? सिनेमा से। सही जोड़े का चयन करना है। तो यहाँ पे क्या है? ये ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। सरस्वती चीनी मिल स्थित है कहाँ पर है? ये आपके यमुनानगर जिले में। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति है और इसमें 2014-15 के अनुसार कितने गांव थे? 14-15 के अनुसार जो इसमें गांव थे वो थे 6841। ओके, और अब कितने हैं? 6848। ये हैं अब जो करंट में हैं। 17वें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता था? सुशील कुमार ने। कपिल देव की कप्तानी में किस वर्ष भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता था? 1983 में। हरियाणा में वीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी राशि प्रदान की जाती है फरवरी 2014 के अनुसार? तो ये कितनी प्रदान की जाती है? 50 लाख रुपए। निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे? कौन हरियाणा के राज्यपाल इनमें से नहीं रहे? राव वीरेंद्र सिंह जो दूसरे मुख्यमंत्री थे। हरियाणा राज्य से राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का आवंटन किया गया है? तो कितने सदस्यों का आवंटन किया गया है राज्यसभा के लिए? 5। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? तो हरियाणा में ये सभी झीलें स्थित हैं। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला बनवाया। तो कौन सा किला था ये? फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला बनवाया। कहाँ पे बनवाया था? ये कह रहा है हिसार में। हरियाणा स्कूल शिक्षण बोर्ड की स्थापना 1969 में हुई चंडीगढ़ में तथा 1981 में इसे स्थानांतरित किया गया। कहाँ पे स्थानांतरित किया गया? इसे स्थानांतरित किया गया भिवानी में। हरियाणा राज्य के लिए 2015 बजट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मदद में कितने करोड़ की धनराशि आवंटित की गई? तो कितनी है इसमें? यह है आपका रुपये 3028.61 करोड़। इनमें से कौन सा कथन सही है? देखें एक बार, इसे पढ़ें। तो इनमें से केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो दक्षिण के हिस्से में नहीं है। मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? तो किस जिले में मिलता है मैग्नीज? आपका महेंद्रगढ़। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है? 75.60। हरियाणा में महिला पुलिस थानों का उद्घाटन कब किया गया? तो ये क्या गया आपका 15 सितंबर 2015 को। 1947 में भारत की
स्वतंत्रता की घोषणा के समय हरियाणा निम्न में से किस राज्य का भाग था? तो ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है हमारा, पंजाब का। चैत्र चौदस का मेला किस जिले में लगता है? तो चैत्र चौदस का मेला आपका कुरुक्षेत्र। सूची मिलान करनी है। सुमन कुंडू, मनोज कुमार, सुमन बाला और दलेल सिंह रोर। तो इनका संबंध किन खेलों से है? इनका संबंध किन खेलों से? जो सुमन कुंडू है उनका संबंध कुश्ती से है, जो मनोज कुमार है उनका संबंध बॉक्सिंग से है, सुमन बाला का संबंध हॉकी से और दलेल सिंह रोर का संबंध वॉलीबॉल से है। ओके, तो इसका होगा हमारा सेकंड। देवीशंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उनका संबंध है सिनेमा से। बड़कल झील किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद। इनमें से कौन सा कथन सही है? डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राज्य का 66% से अधिक क्षेत्रफल आवंटित करेगा। लगभग 13 जिले डीएमआईसी के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। यह हरियाणा को शामिल करते हुए 4 राज्यों से गुजरता है। तो इसमें से बताना है कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है? देखें एक बार। हरियाणा की क्रूड जन्म दर 21.3 है और हरियाणा की क्रूड मृत्यु दर 6.3। क्रूड मृत्यु दर क्या होता है? जो हम 6 महीने में मेजर करते हैं। बर्थ रेट और डेथ रेट जो 6 महीने में हम काउंट करते हैं उसे कहते हैं क्रूड। बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट। ओके, तो कितना है इसका? ये दोनों ही हमारे स्टेटमेंट सही हैं। नियम 134A के संबंध में क्या सही है? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। हरियाणा भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी किसने लिखा था? तो ये लिखा गया था राजाराम शास्त्री के द्वारा। हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आरंभ की गई? तो कब की गई? ये 2005-06 में। हरियाणा राज्य की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई? तो किसकी सिफारिश पे की गई? ये सरदार हुकम सिंह। हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? कौन थे ये हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक? चौधरी बंसीलाल। राज्य के मधाविकता को कौन नियुक्त करता है? कौन नियुक्त करता है? ये आपका राज्यपाल। हरियाणा के निम्न में से किस जिले में वनीकरण हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है? वनीकरण के लिए कुरुक्षेत्र में। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य का है? तो कौन सा लोक नृत्य है? धमाल। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की? जहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉक्सर्स निकलते हैं जहाँ से, तो ये जगदीश सिंह जी ने। परिणीति चोपड़ा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो परिणीति चोपड़ा का जन्म अंबाला में। फिर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, डबचिक होडल में है। ए का हो गया थर्ड, तो ए का थर्ड हमें किस में दे रखा है? ये हमारा बी, 296 का बी। महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा खनिज मिलता है? खनिज के नाम आते महेंद्रगढ़ आएगा और ये सभी। कौन सा कथन सही है? हरियाणा में कुल प्रजनन दर 2.3 है, हरियाणा में शिशु मृत्यु दर 41 है। तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है, फर्स्ट एंड सेकंड। हरियाणा में बायोमास ज्ञान पोर्टल मई 2015 में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसने लॉन्च किया? ये केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? लाला मुरलीधर। हरियाणा राज्य में कल्पना चावला की याद में मेडिकल कॉलेज खोला गया है। कहाँ खोला गया है ये मेडिकल कॉलेज? करनाल में। हरियाणा की कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? तो सामान्य वर्ग में कौन सी आती है इसमें? महेंद्रगढ़। अंबाला और सिरसा कैसे हैं? रिजर्व सीट हैं। 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये आपका मेवात, वहाँ पे पुरुष साक्षरता दर भी सबसे कम है। किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? तो राजा नाहर सिंह का नाम आता ही आपका बल्लभगढ़, फरीदाबाद में। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश कुरुक्षेत्र में किस तीर्थ स्थान पर प्रवचित किया? तो गीता का उपदेश कहाँ दिया गया था? ये आपका ज्योतिसर कुंड में। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किसकी अनुशंसा पे हुआ? तो ये हमारा क्या है? सरदार हुकम सिंह।
इनमें से कौन सा हरियाणा राज्य का प्राचीन कवि माना गया है? तो प्राचीन कवि किसे माना गया है? वीरभान को। निष्कर्ष असर्शन ए, हरियाणा एक मैदानी राज्य है। बी, इसकी तुगता 700 से 900 फीट है, यानी कि समुद्र तल से जो ऊंचाई है 700 से 900 फीट। तो इसमें दोनों ही कथन जो हैं हमारे, वो दोनों ही कथन क्या हैं? सही हैं। विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? ये आपका लाहौर में। हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो कौन सी झील है? सुल्तानपुर झील, फर्रुखनगर, गुड़गांव में। पेहुआ मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित होता है? तो ये मेला आयोजित होता है कुरुक्षेत्र में। इनमें से कौन सा हरियाणा का लोक नृत्य प्राचीनतम है, जो सबसे पुराना है? तो कौन सा इसमें? सांग। श्री छोटू राम थे, क्या थे छोटू राम? एक तरह के किसान नेता। 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी पर अध्यादेश पारित किया गया। बाद में इस तिथि को इसे वापस ले लिया गया। कब? 1 अप्रैल 1998 को। हरियाणा शतरंज संघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ ये? 1983 में। खेलों के क्षेत्र में बहादुर सिंह का नाम कौन से खेल से संबंधित है? ये शॉटपुट से। मृद भांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कौन सा जिला प्रसिद्ध है आपका? ये भिवानी। इनमें से कौन सा कथन गलत है? ये बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है। पिंजौर हेरिटेज उत्सव 2006 से प्रारंभ किया गया। पिंजौर विरासत उत्सव का प्रबंध भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं? गलत हैं। जाट गजट समाचार पत्र प्रकाशित किया, किसने प्रकाशित किया? ये क्या गया था? छोटू राम के द्वारा। तो 2 सूची दी हुई है, इनका मिलान करना है हमें। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी केंद्र, तो कहाँ मौजूद है ये? कुंडली में। भारतीय कॉर्पोरेट मामलों का संस्थान IMT मानेसर। राज्य फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, ये है रोहतक में। ओके, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? 320वें का आंसर होगा हमारा डी। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? कितनी है ये? 19.90%। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न किया गया है किससे? चंडी मंदिर से। इनमें से कौन सा कथन गलत है? हिसार का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक, सही है ये तो। ओके, हमें बताना है गलत। तो ये है रेवाड़ी का संस्थापक राजा रेवत, ये गलत है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली सुप्रसिद्ध कवि का जन्म किस वर्ष हुआ? तो इनका जन्म हुआ 1837 में। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। हरियाणा के अंबाला में न्यूनतम वर्षा होती है। दूसरा कह रहा है यह शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सही है। हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो किस तरह की मिट्टी मिलती है? बलुई मृत्तिका मिट्टी। हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर कौन सी है? सबसे पुरानी और प्रमुख पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है? तो ये की गई है फरीदाबाद और हिसार में। गणगौर का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मार्च और अप्रैल में। साइना नेहवाल का जन्म किस जिले में हुआ? तो ये आपका हिसार। सोनू निगम का संबंध किस जिले से है? फरीदाबाद से। प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल कहाँ पर है? यह आपके पलवल के होडल में। हरियाणा में किस स्थान में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? ये आपके हिसार में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के निम्न जिलों में से किसका शहरी बाल लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है? तो ये है मेवात का। हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की? ये लागू की गई थी 2005 में। हरियाणा का दूसरा राज्यपाल कौन था? पहला राज्यपाल कौन था? धर्मवीर। और दूसरा राज्यपाल कौन था? BN चक्रवर्ती, वीरेंद्रनाथ चक्रवर्ती। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना हरियाणा राज्य में कब लागू की गई? तो लागू की गई थी 1 जनवरी 2006 में। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रमुख
प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पहले न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति रामलाल। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़कल झील का निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण किया गया था 1947 में। प्रदेश के फर्रुखनगर में निम्न में से कौन सी झील स्थित है? सुल्तानपुर। पांडु पिंडारा हरियाणा का सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जिसका संबंध पांडवों के नाम से आता है। तो पांडु पिंडारा कौन से जिले में पड़ता है? तो पांडु पिंडारा जो है वह जींद जिले में पड़ता है। चंदगी राम कौन थे? चंदगी राम कौन थे? वो एक किसान नेता थे। ओके। पतंजलि योग पीठ के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म हुआ महेंद्रगढ़। कहाँ हुआ उनका जन्म? महेंद्रगढ़ के भौर सैद अलीपुर गांव में। सैद अलीपुर। इनमें से किस योजना का संबंध हरियाणा राज्य में महिलाओं से है? तो इसमें इन सभी योजनाओं का संबंध महिलाओं से है। राज्य विधानसभा में अगले वित्त वर्ष के लिए बजट किसके नाम पर प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है इनमें से कोई नहीं। राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई है? तो इसमें हेपेटाइटिस सी की। स्वास्थ्य आपके द्वार योजना कब शुरू की गई? स्वास्थ्य आपके द्वार योजना कब शुरू की गई? ये की गई 1 नवंबर 2003 में। हरियाणा के किस जिले में होम टीचर बनाया जा रहा है? तो कहाँ बनाया जा रहा है ये बनाया जा रहा है आपका पंचकुला। ताजेवाला हेडवर्क्स नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो ताजेवाला नाम आते ही यमुनानगर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र NDRI कहाँ पर है? करनाल। दिल्ली से अमृतसर जाने वाला जो नेशनल हाईवे है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसने बनवाया था? ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने। हरियाणा के बहादुरगढ़ में इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो बहादुरगढ़ में कौन सा है? गोरैया। इनमें से किस स्थान पर नवोदय विद्यालय स्थित है? तो इन सभी जगहों पर नवोदय विद्यालय स्थित है। इनमें इन सभी रेवाड़ी जिले की तहसीलें हैं किसको छोड़कर? नूंह को छोड़कर, क्योंकि वो मेवात में आ जाता है। हरियाणा में निम्न राज्यपालों का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में हमें इन्हें क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो इसका होगा 4231 RS नरूला, HR बरार, GD तापसे और AR किडवई। सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया? अगर हिसार का नाम आता है तो ज़्यादातर उसका आंसर हमारा निकल के आता है लाला लाजपत राय का। ओके। भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो किस जिले में सिंचाई की जाती है? ये है आपका इन सभी जिलों में। 1916 में चौधरी छोटू राम ने रोहतक से इनमें से किस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया? तो छोटू राम ने जाट गजट का। जाट गजट। इनमें से कौन सा खनिज पदार्थ है जो भारत के सिर्फ पहले जिला भिवानी का में आता था, ये गांव कलियाना, और अब ये दादरी में आता है? तो वहाँ पे कौन सा है? हिलना पत्थर, जो पीले रंग का है। हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में कुल कितने उपमंडल हैं करंट में? ये हुए हैं आपके 72। 2011 जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या इन सभी से अधिक है। किसको छोड़कर? पंजाब को छोड़कर। पंजाब से कम है। भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन कहाँ स्थित है? तो ये आपका चंडीगढ़ में। 30 अक्टूबर 2015 को हरियाणा के वन विभाग का प्रमुख नियुक्त होने वाली देश की प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला थी अमरिंदर कौर। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? ये लागू किया गया 1 मई 1977 को। मोहर सिंह स्टेडियम मयूर जिसे कहा जाता है कहाँ पर है? फरीदाबाद में। हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत में निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्वेश्चन दोबारा हमारा रिपीट हो रहा है। तो इसका क्या है? पीतल के बर्तनों के लिए। मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? ये आपका कैथल में। हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष 10+2+3 शिक्षा प्रणाली शुरू की गई? कब की गई ये? 1976-77 में। खोरिया नृत्य प्रसिद्ध है किस एरिया में प्रसिद्ध है? ये आपका मध्य हरियाणा में।
जिला कुरुक्षेत्र में स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा, उसके संस्थापक कौन थे? स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज। पलवल को हरियाणा के 21वें जिले का दर्जा किस साल मिला? 2008 में। राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है किसकी सहमति पर? राष्ट्रपति की। एक अंतरिक्ष मिशन में कल्पना चावला की मृत्यु हो गई, इसे आप याद रखेंगे 1, 2, 3 से, यानी कि 1 फरवरी 2003। नाथुराम गोडसे की फांसी किस जेल में हुई? तो उनको फांसी मिली थी अंबाला की जेल में। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहले भिवानी था और अब कौन सा है? सिरसा। हरियाणा के जिंद जिले में निम्न में से कौन से वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो ये सभी, शीशम, कीकर, सफेदा। हरियाणा में नवग्रह कुंड स्थित है। कहाँ स्थित है नवग्रह कुंड? तो ये स्थित है कैथल में। ओके, तो ये था किसके बारे में? हरियाणा जीके के क्वेश्चंस के बारे में। ओके, थैंक यू।